नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य और इतिहास के अंतर्गत आज इस क्लास में मनोविश्लेषणवाद का अध्ययन करेंगे। मनोविश्लेषणवाद का जनक का सिद्धांत, दोष और हिंदी साहित्य के अंतर्गत मनोविश्लेषणवाद लेखक, निबंधकार, साहित्यकार का अध्ययन करेंगे। यदि आप विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, जीडी, रेलवे, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ, तो आप आँख मूंद करके पढ़ें। मैं गारंटी लेता हूं कि यहाँ से एक दो प्रश्न आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। फर्स्ट में है, सिगमंड फ्रायड को मनोविश्लेषण का जनक या पिता कहा जाता है। मनोविश्लेषण मन को विश्लेषण करने वाला, मन की जानकारी प्राप्त करने वाली को ही मनोविश्लेषण कहा जाता है। ठीक है, यह मन से रिलेटेड है। किससे? मन से, अर्थात मनोविज्ञान भी होता है, मनोवैज्ञानिक भी होता है। तो मन से होता है। इसके कारण क्या होता है, किसी को देख करके उसके मन की भावना को, मन में चलने वाली चीज़ों को, बातों को आप अध्ययन कर सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को मनोविश्लेषणवाद कहा जाता है। मन की गति को, मन की बात को पढ़ लेना ही मनोविश्लेषण कहा जाता है। आप ये बात कंठस्थ कर लेंगे। ये डिफिनेशन है और ये समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। यदि अच्छा लगेगा तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। उन्होंने मनोविज्ञान और मानसिक स्वास्थ्य व्यक्तित्व को समझने के तरीकों को ही बदल करके रख दिए। किन्होंने? तो सिगमंड फ्रायड ने। सिगमंड फ्रायड ये आज से 167 साल पहले कहाँ पे जन्म हुआ था? 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में गिना जाता है। इनका जन्म फ्रीबर्ग में 6 मई 1856 ईस्वी, जो ऑस्ट्रियाई चेक गणराज्य के अंतर्गत आता था। मृत्यु 23 सितंबर 1939 लंदन, ठीक है, जो इंग्लैंड में हुआ। दोनों बिंदु का आपको ध्यान रखना है, जन्म और मृत्यु। ये है सिगमंड फ्रायड। इनका स्वरूप आप देख लें तो आपके मन में हमेशा बना रहेगा। पिक्चर से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में सिगमंड फ्रायड का नाम सभी लोगों में परिचित है। फ्रायड ने व्यक्तित्व के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उसे व्यक्तित्व को मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहा जाता है। इनके द्वारा 3 सिद्धांत भी दिया गया है। मानव व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। देख लीजिए, कभी पूछेगा कि मानव व्यवहार का अध्ययन कहाँ पे होता है, तो मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। मनोविज्ञान एक बहुत बड़ा विज्ञान है। लोग इसका भी अध्ययन करते हैं, क्योंकि मन की गति को जानने के लिए, लोगों को परखने के लिए इस विज्ञान की जरूरत होती है। परंतु साहित्यकार मानव व्यवहार का विश्लेषण करता है। पश्चिमी देशों, अर्थात जो ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूरोप हो गया, ठीक है, इंग्लैंड हो गया, साहित्यकारों ने फ्रायड, एडलर एवं यूंग, ठीक है, ये तीनों क्या थे? एक वैज्ञानिक थे। सिद्धांतों का प्रयोग अपने पत्रों के चित्रकार में करते हैं। देखिए, उस समय पत्र का ज़्यादा, वहाँ पे इन्होंने प्रयोग करते हैं। हिंदी में कुछ उपन्यासकार ऐसे हैं जो इन मनोवैज्ञानिकों से परिचित हैं। इनमें से प्रमुख इलाचंद जोशी, अज्ञ और जनेन्द्र, तीनों का बहुत महत्वपूर्ण है। कभी भी पूछेगा कि मनोविश्लेषणवाद कवि कौन है साहित्य में, हिंदी साहित्य में, तो इलाचंद जोशी, अज्ञ और जनेन्द्र को आप पहला ध्यान रखेंगे। फ्रायड महोदय ने अचेतन मन, काम वासना को अपने विश्लेषण में प्रमुख स्थान दिया। यही काम वासना जो है बहुत लोगों को पसंद नहीं आता है, जिस कारण से इनका मनोविश्लेषण का दोष माना गया है। फ्रायड की मान्यता है कि काम भावना मन की मूल परिचालिका शक्ति है। किसका कहना है? तो फ्रायड का मानना है, पर सभी लोगों का ऐसा मानना नहीं है। फ्रायड के अनुसार धर्म, अर्थ, काम, साहित्य और संस्कृति के मूल प्रेरणा कम वृद्धि है। ये 4-5 चीज़ जो हैं से ये बताते हैं। कल्पनाशील होने के कारण अपने वासनाओं को काम प्रति रूप में अभिव्यक्त करता है। मनुष्य जब सामाजिक मूल्यों का या नैतिक के बंधनों के कारण अपनी काम प्रवृत्ति या वासनाओं का दमन करता है, यहाँ पे दमन हो जाएगा, ठीक है, दमन करता है, तो वह उसके अचेतन मन में कुंठा का रूप धारण कर लेता है, अर्थात गढ़ लेता है। ठीक है, फ्रायड के अनुसार मानव मन के
3 भाग दिया गया है, अर्थात 3 सिद्धांत भी कह सकते हैं। इसी को भाग को ही इन्होंने कहीं कहीं पे, ठीक है, सीटेट वगैरह में सिद्धांत देखने को मिलेगा। यह बात आप ध्यान रखेंगे। कौन कौन है? चेतन, अनुभव और चेतन। 3 सिद्धांत को आपको हर हाल में रट लेना है किसी भी तरह। चेतन मन में इच्छाएं, प्रेरणाएं, संवेदनाएं आती है, जिसमें व्यक्ति चेतन अवस्था में होता है। इनका संबंध वर्तमान समय से होता है। मनुष्य चेतन मन से सब कुछ देखा है और अनुभव भी करता है। सोचने समझने का सारा कार्य चेतन मन से होता है, जबकि अर्ध चेतन मन से दबी इच्छाओं एवं सुप्त वासनाओं का गिरह स्थान होता है। गिरह मतलब यहाँ पे घर बन जाना, जैसे, ठीक है, वहाँ पे सब दिन का ले। मनोविश्लेषण यूंग के अनुसार, यूंग एक मनोविश्लेषणवादी थे, ठीक है, ये एक वैज्ञानिक का नाम है, भूलेंगे नहीं आप इस बात को। मनुष्य की स्मृतियां मानसिक कार्य को चेतन मन से एकत्र नहीं रख पाती है और वह अचेतन मन में चली जाती है। इसी अचेतन मन में दबी रहने वाली अनुभूतियां, स्मृतियां एवं विचार यह कर जाती है, मतलब यह मतलब घर कर जाना, स्वीकार नहीं हो पाते हैं। परिणाम स्वरूप भय, आशंका, मृत्यु जैसी स्थितियां पैदा हो जाती है। ये किसके अनुसार? तो यंग के अनुसार। इससे मनुष्य का जीवन प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता है। अब बात करते हैं कि फ्रायड के सिद्धांतों में उपस्थित गुण का अध्ययन करेंगे। देखिए, हर चीज़ में किसी में गुण अधिक होता है तो अगुण भी रहेगा। कहीं धूप तो कहीं छाया निश्चित है, ठीक है। दुख के साथ सुख भी आएगा और सुख के साथ दुख भी आएगा। फ्रायड का सिद्धांत विस्तृत एवं चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने व्यापक ढंग से व्यक्तित्व का अध्ययन किया है। वह व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू को समझने का कोशिश करते हैं। कौन? तो फ्रायड। फ्रायड के व्यक्तित्व की विकास को बहुत ही सरलता से समझने की कोशिश किए हैं। फ्रायड के सिद्धांत में उपस्थित दोष भी माना गया है। देख लीजिए कौन कौन सा दोष है। फ्रायड में लैंगिक ऊर्जा पर आवश्यकता से अधिक बल दिया है। किसमें? लैंगिक ऊर्जा पर, ठीक है। फ्रायड के सिद्धांत की कड़ी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि उन्होंने पूरे सिद्धांत में लैंगिक ऊर्जा को आधारभूत इकाई माना है। आलोचकों का मानना है कि फ्रायड ने अपने शोध कार्य सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत नहीं किया है, जो ऐसा किसी भी सिद्धांत की मनोवैज्ञानिकता के लिए अति आवश्यक है। फ्रायड का सिद्धांत उनके व्यक्तिगत अनुभव, उन मनोरोगियों के अनुभव पर आधारित है जो उनके यहाँ उपचार के लिए आते थे। आलोचकों का मानना है कि उसे सामान्य व्यक्तियों पर लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उनकी नींव मनोरोगियों के अनुभूतियों पर टिकी है। बिल्कुल सही है। एक स्वास्थ्य व्यक्ति, ठीक है, एक स्वास्थ्य व्यक्ति की तुलना आप एक मनोविज्ञान अर्थात निरोग व्यक्ति से करेंगे और उनको उस तरह से जांचेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे, तो यह 100% नहीं धरातल पर उतर सकता है, यह सही नहीं हो सकता। तो इस कारण से यह क्या हो गया? दोष माना जाने लगा, ठीक है, अर्थात सिद्धांत फैल हो गया। हिंदी साहित्य में मनोवैज्ञानिक उपकरणों ने अपने व्यक्तित्व चरित्र का निर्माण इसी आलोक में किया है। अब भारत में बहुत सारे साहित्यकार हुए जो इनके रास्ते पर चलते हुए अनेक साहित्य की रचना करते हैं, जैसे अज्ञ के उपन्यास, शेखर ये जीवनी और जनेन्द्र का त्यागपत्र। ये सब क्या है? मनोविश्लेषण उपन्यास के अंतर्गत आते हैं। तो आज की क्लास मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।